नमस्कार साथियों, सुशील यादव आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी और नायाब सी चीज निकल के आई है। साथियों, बहुत सारी अखबारों की कटिंग आज आपसे कुछ कह रही हैं। अगर वो कुछ कह रही हैं तो कितनी उस बात में सच्चाई है साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो है साथियों, वो इसी सप्ताह शुरू होने वाली है। यानी कि साथियों, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, आज उस पर साथियों बस 2-3 मिनट की वीडियो में मैं आपसे वार्ता करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश भर्ती के अंदर ये कटिंग आप सभी को दिखाई दे रही होंगी। अगर कटिंग नहीं दिखाई दे रही है तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूंगा आज, क्योंकि बहुत बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आई है जिसमें साथियों आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस खबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो अखबार की कटिंग है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कितनी इन बातों में साथियों सच्चाई है और कितना साथियों इसके अंदर झूठ है। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी भर्ती आने वाली है, चुनावी भर्ती आने वाली है। और उत्तर प्रदेश में साथियों, जैसा कि आपने कल भी देखा था कि साथियों कल योगी आदित्यनाथ जी ने साथियों, परसों की बात थी, कल के अखबार में आई थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने साथियों 10,000 पीएससी के पदों को लाने की बात करी थी, लेकिन वो यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पदों में ही साथियों ऐड होकर आने वाली भर्ती थी। दोस्तों, आज लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस में पहली बार 60,244 सिपाही भर्ती होंगे सीधी भर्ती से। दोस्तों, ये लखनऊ का एक अखबार है, उसके अंदर ये बात छापी गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो साथियों, इस वाली खबर को आप देखिएगा, ये सबसे बड़ी खबर रहने वाली है। इस खबर के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस खबर में लिखा हुआ सिर्फ साथियों ये है कि 60,000 सिपाही भर्ती, कितना, 60,000 सिपाही भर्ती। एक बार बड़ा कर देता हूं, अब देखिएगा। हाँ देखो, इसमें लिखा है 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह से। और जब आप इसमें साथियों पूरा पढ़ते हैं ना, तो इसमें साथियों कोई भी चीज फेक नहीं है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल साथियों रियल न्यूज़पेपर तो है, लेकिन अब भर्ती आने की कितनी संभावना है और कब तक संभावना है, उस पर मैं अभी साथियों बात करने वाला हूं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अखबार की कटिंग है साथियों, जिसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, क्या लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस के साथियों इतिहास में पहली बार सिपाही की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एवं नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाही की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से सिपाही की भर्ती की कवायद बार बार टल रही थी। बीते 6 सप्ताह के दौरान साथियों बोर्ड ने नागरिक पुलिस और सिपाही की भर्ती के लिए परीक्षा कराने की कार्यदायी संस्था के लिए क्या किया, चयन को लेकर अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीपी की बात कर रहा है, ओटीपी की सुविधा जो चलाई थी, कि सुविधा से जुड़ी साथियों कार्यवाही भी पूरी कर ली है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को साथियों आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होगी। यानी कि साथियों, अगर इसी सप्ते आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आती है तो कह रहा है कि सिर्फ आपको 15 दिन मिलेंगे। कितने, 15 दिन मिलेंगे। किस चीज के लिए, आपको फॉर्म भरने के लिए। यानी आज शुरू हुए 15 दिन बाद फॉर्म बंद हो जाएंगे। और साथियों इसके अंदर लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में 1 सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 से सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ साथियों अन्य संवर्गों में भर्ती की जाएगी। रेणुका मिश्रा साथियों डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड। अब ये जो खबर निकल कर आई है ना, ये कहां से आई है, अखबार वालों ने कैसे छाप दिया। तो दोस्तों, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, जो रेणुका मिश्रा जी हैं, जो आपके डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, जो भर्ती बोर्ड के अंदर, उनके बयान के आधार पर साथियों ये खबर छपी है। तो अगर साथियों कोई डीजी अगर इस बात को कहता है कि हम 1 सप्ताह में उत्तर प्रदेश के अंदर हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, तो साथियों 1 सप्ताह ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा साथियों 10 से 12 दिन जा सकते हैं, इससे ज्यादा दिन नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों 1 सप्ताह के अंदर तो ये भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं होगी। इसमें साथियों 10 से 12 दिन आपके जा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि साथियों, अगर मैं बात करूं ना, कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते और जनवरी के शुरू में साथियों ये भर्ती आ रही होगी। मैंने पहले भी कहा था कि 15 जनवरी तक भर्ती आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि साथियों जनवरी के शुरू में या तो ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, या दिसंबर के लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर दिसंबर के लास्ट में मिली तो साथियों उम्र के अंदर लोगों को बहुत अच्छा एक मौका मिल जाएगा, कुछ लोग ओवर होने से बच जाएंगे। लेकिन अगर भर्ती जनवरी में जाती है तो कहीं ना कहीं साथियों कुछ बच्चों को यहां झटका देखने के लिए मिलेगा। अब बात है उम्र के छूट की, तो भैया उम्र के छूट की कहीं कोई बात इसमें लिखी नहीं है। पहले साथियों क्या उद्देश्य है, पहले यहां पर क्या कि ये भर्ती लेकर आए, लेकिन आप अगर साथियों जैसे ही भर्ती आएगी तो इसके लिए ट्विटर अभियान वगैरह चलाएंगे, जो कि साथियों उम्र में छूट की बात है। देखिए, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें लिखा है चुनावी साल में आएंगी नौकरियों की बहार। तो मैं कह रहा हूं बेटा, चुनावी भर्ती है, क्या है, चुनावी भर्ती है, और लिखा हुआ कि देखिए चुनावी साल में आएंगी नौकरियों की बहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
सभी भर्ती बोर्डों और विभागों को खाली पद भरने का निर्देश दिया। क्यों? क्योंकि भैया चुनाव आ रहे हैं। अब देखो चुनाव तो ये भर्ती तो आएंगी, लेकिन सब तो पूरी कितनी होती है उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सब चुनावी भर्ती है तो कहीं ना कहीं फार्म निकलवा ले, फार्म भर जाए, फिर तैयारी करते ना बच्चा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो देखो इसके अंदर साथियों स्पष्ट लिखा है कि रोजगार को लेकर चुनावों में साथियों नाराजगी दूर करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार बम्पर नौकरी ऑफर देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्डों विभागों को खाली पद जो है उनको भरने के निर्देश दिए हैं। करीब 8.5 लाख ऐसी नौकरियां चिन्हित की गई हैं जो सरकारी विभागों में स्थायी और समदा पर होंगी। तो साथियों कहीं ना कहीं नौकरी जो आ रही है ना, जो भर्ती आ रही है ना, इसका पूरा उद्देश्य क्या है आपको नजर आ रहा होगा। पूरा उद्देश्य है साथियों इसका चुनावों से साथियों पूरा उद्देश्य है। अब मुझे लगता है साथियों दिसंबर के लास्ट तक या तो आपको यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, या हो सकता है कि जनवरी के शुरू में देखने के लिए मिले। हालांकि अखबारों पर हम बहुत ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अखबार साथियों हमेशा कुछ ना कुछ छापते रहते हैं, पिछले 2 साल से छाप ही रहे। लेकिन साथियों इस बार जो इसके अंदर खास बात है ना, वो साथियों अगर उत्तर प्रदेश के डीजी का एक बयान है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं साथियों सच मुझे लग सकता है, उत्तर प्रदेश के डीजी के बयान में सच लग सकता है। इसलिए मैं ये कहकर चल रहा हूं कि साथियों संभवतः भर्ती आने की प्रक्रिया साथियों पूरी हो चुकी है। अब भर्ती ये अभी नहीं निकालेंगे ना, इनके सामने देखो एक मजबूरी भी है। अगर ये अभी नहीं निकालेंगे ना तो आखिरकार ये निकालेंगे क्या? क्योंकि 15 जनवरी के आसपास से चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, और अगर आचार संहिता लगती है तो फिर उसमें आप कोई नया काम नहीं कर सकते। क्या सर, अगर चुनाव नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी? हाँ, अगर नोटिफिकेशन निकाल देते हैं ना तब साथियों कोई समस्या नहीं है, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी नया काम नहीं कर सकते आप। अगर आप उससे पहले नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो भर्ती आप कंप्लीट लेकर जा सकते हैं। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है। बहरहाल साथियों मैं ये कह सकता हूं कि इस खबर के अंदर सच्चाई है। ये साथियों डीजी जो है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के, उनका साथियों एक बयान है जिसके माध्यम से ये बात कही गई है। अब साथियों धरातल पर देखना होगा कि ये बात साथियों धरातल पर कितनी जल्दी आ पाती है। ये साथियों आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर की बात करें तो इस पेपर के अंदर साथियों बहुत सारी सच्चाई है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन साथियों आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका इस मामले में मानना क्या है। और अगर आप साथियों अभी भी नहीं जगे, अगर आप अभी भी नहीं जागे ना तो कोई फायदा है नहीं साथियों, क्योंकि फिर साथियों इसका मौका आपसे निकलने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से साथियों अपनी नौकरी ले सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आप साथियों कितनी स्पीड से तैयारी को लेकर आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी भी नहीं बढ़ते तो समस्या भाइयों होने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारा हिस्ट्री पॉलिटी का एक कोर्स चल रहा है, हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रहा है। यूपी पुलिस का साथियों एक भी क्वेश्चन, क्योंकि यूपी पुलिस में पॉलिटी के क्वेश्चनों का जो लेवल रहता है ना वो बहुत जबरदस्त रहता है। तो 20% का डिस्काउंट आप इस पे पा सकते हैं अगर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग करते हैं। तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर साथियों हिस्ट्री पॉलिटी देखो स्पेशल टीचरों से पढ़ने की कोशिश करना। आप एक कंबाइंड बैच जो ले लेते हो ना, उसमें साथियों बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, बहुत सारे साथियों चलाए जा रहे होते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो हिस्ट्री पॉलिटी के लिए अलग से टीचर से पढ़ लो, साइंस के लिए अलग से पढ़ लो, मैथ के लिए अलग से पढ़ लो, एक स्पेशल टीचर को साथियों चॉइस करने की कोशिश करो जिसकी वजह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले ये कोर्स मैं कंप्लीट कराने वाला हूं साथियों, 399 में मिल जाएगा अगर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग करोगे। कितने का? D20 कूपन कोड का। सर कहां मिलेगा? ये हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पे मिलेगा, जाके फटाफट से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आज से ही लग जाओ साथियों। सबसे अच्छी बात होगी कि नोट्स इसमें आपको यहां हैंड रिटन दिए जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार साथियों, देखते हैं भर्ती कब आती है और आप कमेंट बॉक्स में अपना क्या रिव्यू देते हैं, क्योंकि अखबारों पर बहुत ज्यादा विश्वास मैं करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक सप्ताह की तो बात है, जब इतना इंतजार किया है तो एक सप्ताह और इंतजार करके देखते हैं होता है क्या, आगे आगे देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।